नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। आज हम लोग फिर से एक बार देखने के लिए आ गए हैं स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो कहने के लिए तो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग उससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो उससे करीब करीब इसमें 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका हम लोग का सेट नंबर ये आज 18 है। इसके पहले हम लोग 17 सेट कर चुके हैं। 17 सेट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट जो है आप लोग के लिए तैयार कर दी गई है। अगर आप लोग अभी तक 17 सेट में से कोई भी सेट नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो रहते हैं उसके लिए जाते हैं। तो आपके जो सभी एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और जितने भी स्टैटिक जीके जहाँ जहाँ पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन, अगर इसकी आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसके लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दी जाती है। इसके अलावा हमारी बहुत क्लासेस चल रही हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा सेट नंबर 18 है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग डील करने जा रहे हैं। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है डैश राज्य में स्थित है। तो आप लोग को पता होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो जिम कॉर्बेट का मैं थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भारत का फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। ठीक है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जिसका पहले नाम जो था इसका, पहले इसका नाम था हैली, हैली नेशनल पार्क इसका होता था नाम। बाद में इसका नाम रामगंगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसका नाम रामगंगा कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इसको फिर से इसका नाम जिम कॉर्बेट ही रख दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट ही है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो, पहला है भारत का, तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। मतलब पहले ये बनाया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो वो था पहला जिम कॉर्बेट, जिसको 1936 में बनाया गया था। ठीक है, और पहले इसका नाम क्या था, हाईली नाम था। फिर बाद में इसका नाम रामगंगा कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान में इसका नाम फिर से जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। ठीक है, ठीक। और किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। और मध्य प्रदेश को इसको टाइगर स्टेट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश को हम लोग कहते हैं टाइगर स्टेट, इसको कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में आप लोग को पता होना चाहिए पापी कोंडा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत फेमस है। और इसके अलावा राजीव गांधी, राजीव गांधी जो है ये भी बहुत है, ये आंध्र प्रदेश का है। और एक है श्री बटकेश्वर, श्री बटकेश्वर जी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ ओरली। क्या क्या है, आंध्र प्रदेश में है पापी कोंडा जो कि बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश का। और एक है राजीव गांधी, और एक है श्री बटकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है बहुत ही फेमस है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय उद्यान, जैसे सलीम अली। क्या है, सलीम अली जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत फेमस है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। बहुत दाचिंगम आप लोग को पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ। दाचिंगम आप लोग का जो है ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। और एक आपका जम्मू कश्मीर का जो है वो है किश्तवाड़, इसका नाम है। क्या नाम है, किश्तवाड़, जो कि बहुत ही फेमस है। ये जम्मू कश्मीर के 3 हो गए। और उत्तराखंड की अगर मैं थोड़ी सी बात कर दी हूँ, उसमें गंगोत्री है, राजा जी है, नंदा देवी है। कौन सा है, गंगोत्री। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, गंगोत्री, राजा जी। ठीक है, राजा जी है, और इसके अलावा एक है नंदा देवी। तो ये थे, आप लोग देखिए एक क्वेश्चन में कितने में करा दिए हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। उत्तराखंड में जो हो गया आपका गंगोत्री हो गया, राजा जी हो गया, नंदा देवी हो गया। और मैंने आप लोग को आंध्र प्रदेश का बताया जो है क्या क्या। आंध्र प्रदेश में पापी कोंडा तो बहुत ही फेमस है। और उसके बाद श्री बटकेश्वर और राजीव गांधी जो है आंध्र प्रदेश का। जम्मू कश्मीर में आपका सलीम अली है। और कौन सा मैंने बताया है, सलीम अली और किश्तवाड़। इसके अलावा दाचिंगम जो है ये जम्मू कश्मीर के फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कह रहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित किया गया था। सबसे पहला जो है ये कौन सा था, तो आप लोग खुद बता देंगे इसका आंसर। आईआईटी दिल्ली जो बनाया गया था ये
61 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1961 में, ठीक है। और IIT खड़गपुर जो ये 1951 में बनाया गया था, 1951 में बनाया गया था। और भारत का पहला यही है जो IIT खड़गपुर है, सबसे पुराना है, इसको 1951 में बनाया गया था। IIT मुंबई की अगर बात की जाए तो 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 ईस्वी में बनाया गया था। और IIT कानपुर की बात की जाए 1958 में, ये 1959 में, इसके 1 साल बाद बनाया गया था। तो सबसे पुराना जो है IIT खड़गपुर है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। भारत में टोटल IIT की जो संख्या है वो 23 है। 23 IIT है, जो कि सबसे पहले खड़गपुर बनाया गया था। दिल्ली वाला जो बनाया गया था 1961 में, मुंबई वाला 1958 में, और कानपुर वाला आपका 1959 में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है ये, ठीक है। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन पहला जो है, अप्सरा देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, जिसे वर्ष 1956 में वार्क में चालू किया गया था। वार्क, तो ये बिल्कुल आपका सही है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त ईंधन परिकृष्ट यूरेनियम, एल्युमिनियम एवं मिश्र धातु ब्रिटेन से प्राप्त होता है। ये जो इसका जो मतलब ईंधन होता है, ये ब्रिटेन से प्राप्त होता है। तो ये इसमें में से दोनों सही हैं, तो ऑप्शन आपका सी जो है सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सुमेलित कीजिए। इसमें कह रहा है कि क्या क्या सुमेलित है, इसको आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसमें पुस्तक, ये सूची 1 में पुस्तक दिया है, सूची 2 में लेखक दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पहला जो ऑप्शन है, कह रहा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये किसने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर होगा नीरज चंद चौधरी, ये बिल्कुल सही है, इन्होंने ही लिखा था। बी वाला है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, ये V.S. न्यायपाल ने लिखा था, ये भी सही है। और कैन फैसेस ऑफ ए लवर, मुल्क राज आनंद, ये भी सही है। इंग्लिश टीचर R.K. नारायण, ये भी सही है। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है ये एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है ये। तो बर्मा जो है, इसको कंबोडिया कहते हैं, ये आपका यही जो है ये सुमेलित नहीं है। बर्मा को हम लोग क्या कहते हैं? म्यांमार इसको वर्तमान में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यांमार इसको वर्तमान में कहा जाता है। अबिसीनिया, अबिसीनिया को इसको इथोपिया कहा जाता है वर्तमान में। और हाईलैंड, इसको पता होना चाहिए कि हाईलैंड जो है भारत पर राज की थी, तो इसको नीदरलैंड कहते हैं वर्तमान में। पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही सुमेलित नहीं है। बर्मा को हम लोग वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, कंबोडिया नहीं कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 नंबर, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि पीपुल्स वार ग्रुप, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। तो ये पीपुल्स वार ग्रुप आतंकवादी जो संगठन है, ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा आरबीआई से है, बैंकिंग से है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन तो हो गया था, ठीक है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी सन 1949 में हुआ था। 1 जनवरी सन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, 1 जनवरी 1949 को, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर पहले था, इसका पहला हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता था। क्या था? कोलकाता। इसके जो पहले हेडक्वार्टर होता था वो कोलकाता होता था। क्या होता था? कोलकाता। 1935 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। और इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे वो ओसमान स्मिथ जी बने थे। कौन बने थे? ओसमान स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे। ओसवान स्मिथ इसके पहले हेड थे। लेकिन 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो आपका कोलकाता से मुंबई कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? इसका हेडक्वार्टर मुंबई कर दिया जाए। और इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे वो आपका बने थे C.D. देशमुख जी बने थे। कौन बने थे? C.D. देशमुख इसके फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष बने थे, ठीक है। वर्तमान में कौन इसके आरबीआई के हेड जो हैं, मतलब
वो कौन है आप लोग बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखने जा रहे हैं कि हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका बॉक्स का रंग जो होता है नारंगी होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे पहले सीडीएस थे उनकी मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना में, तो ब्लैक बॉक्स जो था उसके तब आप लोगों ने इसको सुना होगा कि इसका कलर नारंगी होता है। उसमें जो दुर्घटना होती है उसकी सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने जा रहे हैं। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है। बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, तो इसका नाम है रेणु देवी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेणु देवी पहली मुख्यमंत्री थी। सुचिता कृपलानी जो आप लोग को पता होना चाहिए, ये भारत की, पूरे भारत की जो थी, ये भारत की पूरी फर्स्ट महिला सीएम थी। भारत की पहली फीमेल जो है सीएम थी ये। सीएम थी कहाँ की? उत्तर प्रदेश की थी ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, कह रहा वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। तो वार्ड ऑफ एवन को के नाम से जाना जाता है विलियम शेक्सपियर को। किसको? विलियम शेक्सपियर को वार्ड ऑफ एवन के नाम से विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। और जमनालाल बजाज जो है ये गांधी जी के जो है 5वें पुत्र कहलाते हैं। गांधी जी के 5th जो पुत्र थे ये कहलाते हैं जमनालाल बजाज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि बंदी की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है। क्या है? क्रीड़ा सिद्धांत की स्थितियों में से एक है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12। गगनचुंबी, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या कहलाता है? तो गगनचुंबी इमारतों का जो नगर है उसको कहते हैं क्या? हम लोग किसको कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूयॉर्क को। किसको कहते हैं? न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहते हैं। और वेनिस जो है इटली का एक शहर है। इटली का एक शहर है ये वेनिस। ठीक है। और जो रोम है ये इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी जो है ये रोम है। रोम जो है आपका, ये आपका पता होना चाहिए आप लोग को कि रोम जो है इटली की राजधानी है और इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहे जाते हैं। रोम को क्या कहते हैं? 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। ठीक। और लंदन को पता है, यूके को कहते हैं लंदन। ठीक है। और न्यूयॉर्क जो है आपका ये हडसन नदी के किनारे है। ये आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत बार पूछा है कि न्यूयॉर्क जो है शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, यूएसए का सबसे बड़ा जो शहर है न्यूयॉर्क ही है। यूएसए का जो सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क ही है और गगनचुंबी इमारतों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला पूछ रहा है। प्रथम महिला वो भी भारतीय कौन थी? तो उसका नाम हो जाएगा आपका दीपा कर्माकर। कौन हो जाएगा? दीपा कर्माकर जो थी ये पहली महिला थी जो ओलंपिक में भाग ली थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। एन किस देश की मुद्रा है? तो एन आप लोग को पता होना चाहिए जापान की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है एन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है हमारा वो है हॉकी से। किससे है? हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी का संबंध रहता है हॉकी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर सॉरी क्वेश्चन। कह रहा है कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन है। मिस्र जो होता है ये पिरामिडों का शहर है। तो इसमें जो कुफू पिरामिड है, कुफू पिरामिड जो होता है मिस्र का सबसे बड़ा, कुफू पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मद्रास, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना था? मोजार्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? तो मद्रास का मोजार्ट ए आर रहमान है। इसको जाना जाता है किसको? ए आर रहमान को मद्रास का मोजार्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव, गुरु बसव ने किस भाषा में
अपने अपने जो है साहित्य प्रसिद्ध साहित्यकारों का संकलित किया है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो किसमें किया है? कन्नड़ में किया है। किसमें किया है? कन्नड़ में किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग डील करेंगे। कह रहा है कि कौन सा खेल कह रहा है कि कौन सा खेल जो है, कौन सा खेल समूह का सदस्य नहीं है? समूह का सदस्य नहीं मतलब समूह में नहीं खेला जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का? वो हो जाएगा आपका कबड्डी जो होता है ये समूह में नहीं खेला जाता है। मतलब इसमें एक ही जो होता है प्लेयर एक बार में खेलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 20 नंबर, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा जो कह रहा है कि प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान की जा सके हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम लोग को पता है इसका नाम है गूगल। गूगल जो है ये इंटरनेट की पहुंच प्रदान करता है। तो ये थे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ 17 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक 17 क्लासेज नहीं देखी हैं वो जाकर उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे एसएससी के लिए भी स्टैटिक जीके चल रही है, उसको भी आप लोग क्लासेस जुड़ सकते हैं। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए एपीएम क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।